प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया था। वन लाइनर कैसे बनाते हैं वो बता दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बता देते हैं। लेकिन अब अपन इसकी एडवर्ब्स भी देख लेते हैं, ताकि एडवर्ब्स अगर आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप में आएगा तो उसमें एडवर्ब्स दे रखी होगी, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहचान पाओगे। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स क्या होती है? जस्ट होती है, रिसेंटली होती है, लेटली होती है, लेटली, टिल नाउ होता है, टिल नाउ, अप टू नाउ होता है, अप टू नाउ, और टिल प्रेजेंट और अप टू प्रेजेंट भी होता है। टिल प्रेजेंट और अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट। ठीक है, इसकी क्या है? एडवर्ब्स है। जस्ट, रिसेंटली, टिल नाउ, लेटली, टिल प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट। इसका वो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था आपको, मतलब पैसिव का कैसे, एक्टिव का कैसे होता है, पैसिव में कैसे करते हैं चेंज। फिर आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ मैं। इसका जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज, हैव, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है। उसके बाद में क्या आता है? अपना ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसके बाद में तो किसका हो गया? एवी का हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं? जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। हैज होगा, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। मैंने कहा था कौन सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, बिन तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आ जाएगी, फिर बाय लगा के अपन क्या राइट कर देते हैं? सब्जेक्ट। एक किसका हो गया? पैसिव का। वन लाइनर मैंने आपको बता दिया था। अपन देखते हैं ऑप्शन के तौर पे एग्जाम्पल, जैसे कि सी, सी, उसके बाद में बाय मी, रिसेंटली, रिसेंटली। यहां लिख देता हूं हैड बीन स्कोल्डेड, हैड बीन स्कोल्डेड। बी लिख देता हूं मैं हैव बीन स्कोल्डेड। सी लिखता हूं हैज बीन स्कोल्डेड, हैज बीन स्कोल्डेड। और डी लिख देता हूं मैं विल हैव बीन स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। तो रिसेंटली किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? है जो प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, तो इसका पैसिव में क्या बनेगा? है जो बीन थर्ड फॉर्म बनेगा। तो ये तो क्या होगा? ये तो नहीं आएगा हैड बीन स्कोल्डेड, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। विल हैव बीन स्कोल्डेड भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। यानी या तो इसमें तो क्या आएगा? या तो हैज बीन स्कोल्डेड आएगा, या फिर हैव बीन स्कोल्डेड आएगा। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इसमें हैज बीन स्कोल्डेड आएगा। और देख लो, यू बाय मी, बाय मी। और यहां लिख देता हूं लेटली, लेटली। और ऑप्शन देता हूं मैं हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हैव बीन इन्फॉर्म्ड। बी लिख देता हूं मैं हैज बीन इन्फॉर्म्ड, हैज बीन इन्फॉर्म्ड। और सी लिख देता हूं मैं, सी लिखता हूं हैड बीन इन्फॉर्म्ड, हैड बीन इन्फॉर्म्ड, हैड बीन इन्फॉर्म्ड। और
डी लिख देता हूं मैं, विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, विल हैव बीन, विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? लेटली आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में या तो हैज बीन थर्ड फॉर्म रहेगी या फिर हैव बीन थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इनमें से आएगा, ये तो आएगा नहीं और ये भी नहीं आएगा, या तो हैज बीन थर्ड फॉर्म या फिर हैव बीन थर्ड फॉर्म, यानी या तो हैज बीन इन्फॉर्म्ड आएगा या फिर हैव बीन इन्फॉर्म्ड आएगा। तो ये के साथ तो क्या आता है? हैव आता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हैव बीन इन्फॉर्म्ड हमारा सही रहेगा, यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। और देख लो इसका एग्जांपल, जैसे कि ही, उसके बाद में बाय हिज पेरेंट्स, बाय हिज पेरेंट्स, बाय हिज पेरेंट्स, बाय हिज पेरेंट्स टिल नाउ, टिल नाउ। यहां लिख देता हूं मैं, वॉज बीइंग सपोर्टेड, वॉज बीइंग सपोर्टेड। बी में लिख देता हूं, एम बीइंग सपोर्टेड, एम बीइंग, एम बीइंग सपोर्टेड। और सी में लिखता हूं मैं, हैज बीन सपोर्टेड, हैज बीन सपोर्टेड, हैज बीन सपोर्टेड। और डी में लिखता हूं मैं, हैव बीन सपोर्टेड, डी हैव बीन सपोर्टेड। डी में लिखता हूं मैं, हैव बीन सपोर्टेड, हैव बीन सपोर्टेड, हैव बीन सपोर्टेड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? टिल नाउ आ रहा है अभी तक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसमें क्या होगा? या तो हैज बीन थर्ड फॉर्म आएगी या हैव बीन थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हैज बीन थर्ड फॉर्म या फिर हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ तो क्या आएगा? हैज आएगा, यानी हैज बीन सपोर्टेड, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये अपना क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो पॉजिटिव है उसके किस प्रकार से बनाते हैं अब आगे देखेंगे, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इन परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज, हैव प्लस नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? आगे ले जाएंगे। हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज हैव आ जाएगा। नोट की जगह नोट आ जाएगा। और बिन क्या लगाएंगे? नोट के इधर लगाएंगे। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आ जाएगी। फिर बाय लगा के क्या लिख देंगे अपन? सब्जेक्ट लिख देंगे। ये किसका हो गया? पैसिव वॉइस का हो गया। एक वचन के साथ जो पता है आपको है लगता है, और बहुवचन के साथ अपन क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। आई के साथ हैव आता है और यू के साथ क्या आता है? हैव आता है, राइट। अब मैं इसके स्टेज से लिख देता हूं उदाहरण, जैसे कि सी हैज नॉट रिटर्न, सी हैज नॉट रिटर्न अ नोटिस। ठीक है, तो अ नोटिस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अनोटिस को कहाँ ले जाऊंगा? आगे। अनोटिस आगे आ गया, तो अनोटिस एक वचन है, तो इसके साथ भी क्या आएगा? हैज आ जाएगा। उसके बाद में नोट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न की थर्ड फॉर्म आ ही रही ऑलरेडी, तो रिटर्न का रिटर्न, फिर बाय लगा के सी हर हर। ठीक है, तो ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया और एक किसका हो गया? हमारे पैसिव वॉइस का हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आई हैव नॉट टोल्ड
हिम, आई हैव नॉट टोल्ड हिम। एक किसका हो गया, एक टू एस का हो गया। हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो हिम को आगे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हिम को आगे ले जाऊंगा तो ही हो जाएगा, और ही के साथ तो क्या आता है जाता है। नोट का क्या हो गया, नोट हो गया, बिन लगा दिया, और थर्ड फॉर्म क्या है टोल्ड, जो ऑलरेडी आ रही है, और बाय लगा करके आई माई मी। तो एक किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। अब ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं, ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं। तो ये तो किसका हो गया अपना, नेगेटिव का हो गया, ये भी नेगेटिव का। अब ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं नेगेटिव का, सी, उसके बाद में बाय, बाय देम, बाय देम, रिसेंटली, रिसेंटली। उसके बाद में लिखता हूं हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, बी हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, और सी लिखता हूं मैं हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, और डी लिखता हूं मैं विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। रिसेंटली आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ, यानी है जो बीन थर्ड फॉर्म आएगा। नेगेटिव का है तो हैज नॉट बीन थर्ड फॉर्म या हैव नॉट बीन थर्ड फॉर्म आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता, ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। इसमें दोनों में से ऑप्शन सही रहेगा, या तो हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड आएगा या फिर हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड आएगा। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड हमारा सही रहेगा। जो भी लर्नर्स स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। थैंक्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ चली जाती है, सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। तो इसमें है जो भी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, और यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगा। बाय लगा के क्या लिख दूंगा मैं, सब्जेक्ट लिख दूंगा। तो ये किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, एक्टिव वॉइस के अंदर। अब जो हमारा यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, और जहाँ पर है जो लिखा हुआ है वहाँ का वहीं है जो लिखने में आ जाएगा, और बिन उधर नहीं इधर लगेगा ऑब्जेक्ट की, तो बिन यहाँ लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाय लगा के सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अब इसके जो इंस्टेंसेज है, उदाहरण है, वो देख लेते हैं। जैसे कि हैव यू टोल्ड मी। ठीक है, एक किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अब ये यू क्या है हमारा, यू सब्जेक्ट है, यू क्या है हमारा, यू हमारा सब्जेक्ट है, और मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मे को आगे लाऊंगा, इस सब्जेक्ट की जगह तो आए हो जाएगा, और आए के साथ भी क्या आता है भी आता है, बिन इधर लग जाएगा, और टोल्ड आ जाएगा, बाय लगा करके यू ओवर यू। एक किसका हो गया हमारे, एक पैसिव वॉइस का हो गया हमारे। ठीक है, और देखो हैज सी कुक्ड फूड फॉर यू इंट्रोगेटिव का हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड है, वे क्या बनाया, खाना बनाया। और क्योंकि प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिया का फूड के ऊपर, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है,
सी हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फूड को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो सी की जगह ये आ गया, फूड हमारा सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, बीन लगा देंगे। और कुक्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ रही है तो कुक्ड का कुक्ड और बाय लगा के सी हर हर, तो ये क्या हो गया, हर हो गया। ये तो हो गया हमारे एक्टिव वॉइस का और ये हो गया हमारे पैसिव वॉइस का। अब ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं। ऑप्शन के तौर पर जैसे कि मैंने लिखा आई हैव, ये ब्लैंक आई बाय माई फादर, बाय माई फादर। यहां लिख देता हूं मैं हैव कोमा बीन इन्फॉर्म्ड, बी लिख देता हूं मैं हैज कोमा बीन इन्फॉर्म्ड, सी लिख देता हूं मैं विल कोमा हैव बीन इन्फॉर्म्ड, डी लिख देता हूं मैं सेल कोमा हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। और देखो यहाँ पर मैंने एडवर्ब नहीं लिखी तो मैं इसकी एडवर्ब लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट। ठीक है, एडवर्ब कहीं भी आ सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट। तो जस्ट हमारी एडवर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट में गए। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस में चेंज करते तो क्या होता है, हैज हैव का क्या आ जाता है, हैज हैव और यहाँ क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। और फिर क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाता है। और ये तो आपको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर जस्ट आ रहा है तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये आई के साथ तो हैव आता है तो हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वो मैंने देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके किस प्रकार से पैसिव फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये बात हर विद्यार्थी को पता लग जाए। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।